हेलो दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के एक शहर निलंगा के दिलचस्प इतिहास में डुबकी लगाएंगे। इस जगह पर कई सारी घटनाएं और कहानियां हुई हैं जिन्होंने इसकी पहचान बनाई है। तो चलिए समय के साथ एक छोटा सा सफर करते हैं। 1200 से 1700 के प्राचीन काल से शुरू करते हैं। निलंगा, जिसे पहले नीलग्रेन या नीलपुरा के नाम से जाना जाता था, एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र था। कल्पना कीजिए, भरे हुए बाजार, व्यापारियों से कपड़ा, मसाले और दूसरी चीजों का व्यापार करते हुए। अपने समय में ये एक बड़ा केंद्र था। अब निजाम शासन की बात करते हैं। निलंगा हैदराबाद निजाम के शासन में आ गया। यहाँ अमीर जमींदार, जिन्हें वतनदार कहा जाता था, प्रशासन और कर संग्रह का काम देखते थे। इन जमींदारों के पास बहुत ताकत और दौलत थी, जब तक कि निजाम ने इस क्षेत्र को भारत में मिला नहीं दिया। 1943 के बाद, भारत की आजादी के बाद, निलंगा महाराष्ट्र के लातूर जिले में शामिल हो गया। शहरी शासन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में सुधार लाए। लेकिन निलंगा का आधुनिक इतिहास सिर्फ प्रगति के बारे में नहीं है, ये चुनौतियों के बारे में भी है। कृषि निलंगा की अर्थव्यवस्था की जान है। यहाँ ज्यादातर लोग किसान हैं और यह शहर महाराष्ट्र के सबसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इस वजह से खेती में बहुत तकलीफ हुई है और दुख की बात है कि किसानों की आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। मिट्टी और जलवायु फसलों के पैटर्न को तय करते हैं। खरीफ की फसलें जैसे कपास, सोयाबीन और दालें आम हैं, जबकि रबी की फसलों में गेहूं और गन्ना शामिल हैं। फिर भी पानी की कमी कई किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलों जैसे चने पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। बाजार पहुंच और कीमतों में उतार चढ़ाव भी किसानों की आजीविका को बहुत प्रभावित करते हैं। वसंतराव नाइक खेती स्वावलंबन मिशन जैसे प्रयासों का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है, लेकिन सरकारी अड़चनें अक्सर इन पहलों को धीमा कर देती हैं। एक ऐतिहासिक व्यापार केंद्र से लेकर आधुनिक कृषि शहर तक, निलंगा की कहानी समृद्ध विरासत और निरंतर संघर्षों का मिश्रण है। इसे समझने से हमें इसके लोगों के लचीलेपन और भावना की सराहना करने में मदद मिलती है। तो निलंगा के सफर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही ऐतिहासिक अन्वेषणों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।